नमस्कार, मैं रेणु खरबंदा आपके अपने इस चैनल पिंक लाइफ में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, सेफ होंगे और कामना करती हूँ कि आपकी लाइफ खुशियों से परिपूर्ण रहे, पिंक पिंक रहे, परफेक्ट रहे। आज हम बात करेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। वह भारत के सबसे लोकप्रिय 11वें राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वर गांव में हुआ था। उनका बचपन बहुत ही अभावों से ग्रस्त रहा था। वे बताते थे कि बचपन में उन्हें पढ़ाई के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि वे रेलवे स्टेशन में जाकर अखबारों को बेचते थे। और एक बार उन्होंने बताया अपनी स्पीच में कि एक मैथ्स का ट्यूशन वे सुबह 4 बजे जल्दी सुबह उठकर नहाकर उन्हें लेना जाना पड़ता था, क्योंकि वह फ्री में ट्यूशन देते थे मैथ्स के सर। लेकिन उन्होंने कह रखा था कि नहाए बिना जो बच्चा आएगा उन्हें वे नहीं पढ़ाएंगे। इस तरह से उन्होंने अपने बचपन में अपनी पढ़ाई को बहुत संघर्षपूर्ण वातावरण में कंप्लीट किया। उनके पिताजी उनकी प्रेरणा के प्रमुख स्रोत थे। एक स्पीच में उन्होंने एक अपने घर की घटना का वर्णन करते हुए बताया कि किस प्रकार सब परिवार के व्यक्ति रात के समय बैठकर खाना खा रहे थे। माताजी ने सभी को सब्जी रोटी दाल दी, तो उनके पिताजी की थाली में माताजी ने एक जली हुई रोटी रखी, तो पिताजी चुपचाप वह रोटी उनसे बात करते हुए खाते चले गए कि तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है, तुम्हारा दिन कैसा रहा। बाद में उनकी माताजी माफ़ी मांगने भी आई कि मैंने जली हुई रोटी दे दी, तो उनके पिताजी बोले नहीं, मुझे जली हुई रोटी तो बहुत अच्छी लगती है। यह सुनकर अब्दुल कलाम जी बड़े हैरान हो गए और उन्होंने बाद में अपने पिताजी से पूछा, क्या आपको वाकई ही जली हुई रोटी बहुत अच्छी लगती है पिताजी? पिताजी ने बोला कि जली हुई रोटी खाने से एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ जाता बेटा, लेकिन किसी के जले हुए शब्द बोलने से किसी की भी जिंदगी बदल जाती है। 1954 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त कर ली और 1955 में वे मद्रास टेक्नोलॉजी ऑफ इंस्टीट्यूट में एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के लिए चले गए, क्योंकि वे फाइटर पायलट का बनने का सपना देख रहे थे। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था और वे प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्र से जुड़ते चले गए, जहां उन्होंने भारत को आकाश, पृथ्वी, त्रिशूल, सुपरसोनिक जैसी कई मिसाइल्स को दिया और इसीलिए वे मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। शिक्षकों के लिए उन्हें बहुत ही अच्छी भावना थी। वे कहते थे कि शिक्षक किसी भी अर्थव्यवस्था की बहुत महत्वपूर्ण धरोहर है, क्योंकि शिक्षक सोसाइटी को मजबूत बनाते हैं विद्यार्थियों को पढ़ाकर, और उसी से अर्थव्यवस्था मजबूत होती चली जाती है। विद्यार्थियों के लिए कहते थे कि सपने संजोकर रखें। सपने वह नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वह जो नींद ही ना आने दे। और अपने लक्ष्य को उन्होंने कहा बच्चों को लक्ष्य, अपना गोल सबसे पहले निर्धारित कर लेना चाहिए और उस गोल को प्राप्त करने के लिए एक विशेष करेज, साहस का भी होना बहुत जरूरी है। विद्यार्थी जीवन को वो बहुत ही सफल जीवन मानते थे। यूथ को वो एक किसी भी राष्ट्र की सही स्ट्रेंथ मानते थे। स्ट्रेंथ यानी शक्ति है। यूथ, युवा वर्ग जो है किसी भी देश की शक्ति है। और बच्चों के लिए उन्हें विशेष प्यार था। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बताए कि किस तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हार्ड वर्क, एंथुजियाज्म भरना चाहिए। जैसे एक बैलून हवा के भरने से उड़ता चला जाता है, उसे अपनी ऊंचाइयों को छूता चला जाता है, ऐसे ही विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य को संजोकर हार्ड वर्क, करेज लेकर ऊपर उठने की क्षमता रखनी चाहिए, कैपेबिलिटीज को बढ़ाना चाहिए। APJ अब्दुल कलाम जी कहते थे, बड़े सपने जो देखते हैं
उनके बड़े सपने हमेशा पूर्ण हो जाते हैं यदि वह प्रयास करते रहे, हिम्मत नहीं हारें। संघर्षपूर्ण हो तो भी उसमें संघर्ष को शक्ति के साथ बर्दाश्त करने की क्षमता रखें और आगे बढ़ते चले जाएं। कि विद्यार्थी वर्ग के लिए जो भी एपीजे अब्दुल कलाम जी ने तथ्य कहे, उन्हें यदि विद्यार्थी वर्ग ध्यान से फॉलो करें तो अपने जीवन में तरक्की का मार्ग खुद खोलते चले जाएंगे और अपनी उन्नति की ओर अग्रसर होते चले जाएंगे। अंत में मैं ये कहना चाहती हूं कि जो लोग मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वे इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन के बटन को हिट कर दें ताकि मेरी जितनी भी नई नई वीडियोस आती हैं ज्ञानवर्धक आप तक पहुंचती रहें। और मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि आप अपनी व्यस्त जिंदगी अपना समय निकालकर मेरी वीडियो को देखते हैं और इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं, वही मेरे मनोबल को बहुत ऊंचा रखते हैं। और आपके द्वारा दिए गए टॉपिक्स पर मैं वीडियो बनाने का प्रयत्न करती रहूंगी। आपके सुझावों का निरंतर स्वागत है तहे दिल से। धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड।